अग्निवीरों को आरक्षण की बात भी कही सीएम ने। पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। शहीदों के परिजनों को नौकरी देने के नियम में भी राहत दी गई है। महिला के नाम पर वाहन लेने पर 1% की छूट भी मिलेगी। आईआरबी एसडीआरएफ में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। शहीदों के परिजनों को नौकरी देने के नियम में राहत दी गई है। प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में बदलाव किया गया है। इस बात की जानकारी भी सीएम की तरफ से दी गई है। तो कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दी। नवनियुक्त पटवारियों की प्रशिक्षण अवधि घटाई गई है। इसके अलावा महिला के नाम पर वाहन लेने पर 1% की छूट भी दी जाएगी। आईआरबी एसडीआरएफ में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। शहीदों के परिजनों को नौकरी देने के नियम में भी राहत रहेगी। राज्य पटवारी नियम में भी संशोधन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में नवनियुक्त पटवारियों की जो प्रशिक्षण अवधि है उसको घटा दिया गया है। 26 में से 22 एजेंडे इस बैठक में पास हुए हैं। तो 26 एजेंडे रखे गए, 26 में से 22 पर मोहर लग गई है। बैठक की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने मीडिया को जानकारी शेयर की है कैबिनेट के फैसलों की। जो फैसले कैबिनेट में लिए गए हैं, जिन प्रस्तावों पर मोहर लगी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बैठक की। और बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मीडिया से बातचीत की है और कैबिनेट की बैठक के फैसलों की जानकारी मीडिया को उन्होंने शेयर की है। एमएसएमई में बदलावों को मंजूरी दी गई है। इससे हरियाणा का निर्यात दोगुना होगा। हमारा लक्ष्य अग्रणी निर्यात राज्य बनना है। युवा हमारी प्राथमिकता है। सीएम सैनी ने कहा, कांग्रेस को विरोध करने के अलावा कोई मतलब नहीं है। उनके शासन में हमारा युवा जूझता रहा, ये सीएम ने कहा। पीएम मोदी ने इसको लेकर सख्त कानून बनाया। पुलिस हिरासत में आत्महत्या करने पर भी अब मुआवजा होगा। पुलिस हिरासत में मौत होने पर मुआवजा मिलेगा। 26 में से 22 एजेंडे इस बैठक में पास हुए हैं। तो 26 प्रस्ताव रखे गए कैबिनेट की इस बैठक में, जिनमें 22 को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट बैठक के फैसलों को लेकर जानकारी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी है। प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में बदलाव हुआ है। रिहायशी इलाकों में टाउन प्लानिंग को मंजूरी। स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क में भी छूट को मंजूरी दी गई है। 26 में से 22 एजेंडे पास किए गए हैं। राज्य पटवारी नियम में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। महिला के नाम पर वाहन लेने पर 1% की छूट भी रहेगी। प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में भी बदलाव हुआ है। रिहायशी इलाकों में टाउन प्लानिंग को भी मंजूरी कैबिनेट की इस बैठक में दी गई है। तो 26 में से 22 एजेंडे कैबिनेट की इस बैठक से पास हुए हैं, जिनकी जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए दी है। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता साहिल रुखाया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं देख बातचीत के साथ। साहिल, क्या कुछ रहा, क्या अपडेट है कैबिनेट की बैठक को लेकर? बिल्कुल पराग, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज
चंडीगढ़ में हुई थी। तमाम कैबिनेट मंत्री जो है इस बैठक के अंदर मौजूद थे। कैबिनेट की बैठक में 26 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से 22 एजेंडों को पास करने का काम हरियाणा कैबिनेट की ओर से किया गया है। बाकी जो 4 एजेंडे बचे हैं उनको डेफर करने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कैबिनेट बैठक के बाद इसकी विस्तृत जानकारी जो है वो आज मीडिया के सामने जो है वो दी गई है। मुख्यमंत्री की ओर से सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जो गोल्ड मेडल जीतने वाली शर्मिला धनखड़ को बधाई जो है उनकी ओर से दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया कि शर्मिला ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है, इसीलिए वो बधाई की पात्र हैं। प्रदेशवासियों की तरफ से और उनकी तरफ से मैं उनको बधाई देने का काम जो है वो करता हूं। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से तमाम जानकारी दी गई कि किस तरीके से जो आज कैबिनेट के एजेंडे थे उनको पास करने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री आवास शहरी 2.0 के अंतर्गत जो स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क में निश्चित निर्धारित करने संबंधित मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा यह निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत जो है लाभार्थियों के लिए 60 वर्ग मीटर तक के पात्र आवासीय इकाइयों पर लागू होगा। इसके अलावा जो है मंत्रिमंडल के बैठक के अंदर जो है इंडियन रिजर्व बटालियन और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स फायरमैन और वाइल्ड लाइफ गार्ड के पदों पर हरियाणा राज्य के निवासी अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी जो है वो दी गई है। हरियाणा सरकार ने मानव अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए पुलिस हिरासत में होने वाली मृत्यु के मामले में उत्तराधिकारियों के निकटतम परिजनों को मुआवजा देने का प्रावधान जो है वो किया गया। इस तरीके से तमाम डिसीजन जो है वो आज की कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो अध्यक्षता में हुई थी उसके अंदर लिए गए हैं। एक एक एजेंडे पर जो है काफी देर तक चर्चा की गई और उसके बाद इन एजेंडों को पारित करने का काम जो है वो किया गया है। इसके अलावा कई अहम एजेंडे हैं जिस पर आज चर्चा जो है वो की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया कि 1 जनवरी से जिस तरीके से हरियाणा राजस्व पटवारी समूह सी सेवा में 2011 के संशोधन में मंजूरी की गई है। संशोधित नियम 1 जनवरी 2025 से लागू माने जाएंगे, जिसके अंतर्गत नई नियुक्ति पटवारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण की अवधि 1.5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष जो है वो कर दी गई, क्योंकि पहले जो पटवारी भर्ती हुआ करते थे उनकी प्रशिक्षण सेवा जो है वो 1.5 वर्ष थी। अब इसे घटाकर 1 वर्ष करने का निर्णय जो है वो हरियाणा कैबिनेट की ओर से लिया गया है। इसके अलावा और भी तमाम जो है फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया कि जिस तरीके से जो ईवी व्हीकल हैं उस पर जो है किस तरीके से कर घटाने का काम जो है वो किया गया है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया कि हरियाणा राज्य में खरीदे हुए पंजीकृत जो बैटरी संचालित 30 लाख रुपए एक्स शोरूम कीमत वाले 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा वाहन संबंधित पंजीकरण के में जो है वाहन में कर जो है वो 100% छूट जो है वो दिया जाएगा। इस संबंध में एजेंडा पास किया गया है। राज्य में महिलाओं के नाम पर खरीदे गए पंजीकृत 20 लाख रुपए तक के एक्स शोरूम वाले गैर परिवहन वाहनों के लिए मोटर वाहन में कर रियायत प्रदान किए जाने संबंधित एजेंडे को मंजूरी दी गई है। महिलाएं अपने नाम पर वाहन खरीद करने में प्रोत्साहित होगी। ये तमाम एजेंडे जो है वो लगातार रखे गए थे, क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा की ओर से सुबह ही एजेंडों की जानकारी जो है वो दे दी गई थी कि कौन कौन से एजेंडे जो है वो हरियाणा कैबिनेट के अंदर रखे गए हैं जिन पर मुहर जो है वो लग सकती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से सिलसिलेवार जानकारी जो है वो दी गई कि किन किन एजेंडों पर जो है चर्चा की गई, किन किन प्रस्तावों को मंजूरी देने का काम किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से विपक्ष पर भी निशाना साधा गया। उनकी ओर से कहा गया कि जिस तरीके से विपक्ष राजनीति कर रहा है युवाओं के नाम पर, ये गलत है। और पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा गया कि हाल ही में फार्मासिस्ट के पदों के लिए परीक्षा होनी थी, उसका पेपर जो है वो लीक होने की खबर जो है उस पर भी निशाना साधा गया कि अब क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल बोल रहे, अब क्यों नहीं मनीष सिसोदिया जो है इस पर जो है अपनी सफाई क्यों नहीं उनकी ओर से दी जा रही। तो पंजाब के अंदर जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जो फार्मासिस्ट के पदों पर परीक्षा पिछले दिन हुई थी उसका पेपर लीक हो चुका है, इससे पहले 12वीं का पेपर लीक हो चुका है। ये तमाम एलिगेशन पंजाब सरकार पर लगाए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से भी पंजाब सरकार पर निशाना साधने का काम जो है वो किया गया। बिल्कुल, और प्रॉपर्टी टैक्स में भी बदलाव शामिल हुआ है और कुछ चीज़ें तो वैसे तो सारे ही फैसले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अग्निवीरों को लेकर हम बात करें या शहीदों को लेकर बात करें, ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी जानकारी भी मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए दी है।
बिल्कुल तमाम जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से अपनी ब्रीफिंग में दी गई है कि किस तरीके से क्या क्या कुछ फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। मैंने भी आपको जिस तरीके से सिलसिलेवार बताया कि कौन कौन से फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने आबादी देश क्षेत्रों में स्वामित्व अधिकारों को दर्ज करने और उनके निपटाने के लेकर मंजूरी दी है। दशकों से ग्रामीण लाल डोरा क्षेत्रों में कब्जा धारकों और कानूनी मालिका हक जो है वो इस फैसले से जो है वो मिलेगा। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दी गई है। इसके अलावा और भी तमाम जो है एजेंडे जिस पर मोहर लगाने का काम जो है वो किया गया है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग की गठित करने को मंजूरी भी जो है वो दी गई है। आयोग में एक अध्यक्ष और 5 गैर सरकारी सदस्य और एक सचिव होगा जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से इस मामले में जानकारी दी गई है। मंत्रिमंडल ने शहीदों के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति को भी राहत देने का प्रस्ताव जो है जिसको मंजूरी देने का काम जो है वो किया गया। तो 26 एजेंडे थे, मैंने पहले भी कहा, जिस पर 22 एजेंडों पर मोहर जो है वो लग चुकी है। 4 एजेंडे फिलहाल पेंडिंग रखे गए हैं जिसको डेफर करने का काम आज की कैबिनेट की बैठक में किया गया है। आप साहिल बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटेंगे। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, एक और बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें, फिर मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं। देखिए बड़ी जानकारी एक और मिल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कड़े निर्देश दिए हैं। कड़े निर्देश है मुख्यमंत्री के, सरकारी कामों में देरी अब बर्दाश्त नहीं होगी। मैन पावर की कमी बहाना नहीं बनेगी, ये भी स्पष्ट कर दिया है।